नमस्कार, नवरात्रि के अवसर पर BSTV की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी और मैं हूँ आपके साथ यशा। और जैसा कि नवरात्रे चल रखे हैं, माता रानी की इस दौरान भक्ति भाव से पूजा की जाती है और लगातार 9 दिनों तक माता रानी को पूजते हैं। और इस दौरान फूल सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। 9 दिन अलग अलग जो फूल है वो माता रानी को चढ़ाए जाते हैं और मार्केट में कई तरह के नई डिज़ाइंस के फूल आए हैं। इसके साथ ही आर्टिफिशियल मालाएँ भी आई है, वो आपको बताएंगे, है ना यशा? बिल्कुल वैष्णवी, यहाँ पे मैं फूलों के साथ साथ असली फूल तो है ही, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल फूल भी मैं देख सकती हूँ। बिल्कुल, कई सारे जो फूल है वो मार्केट में आते हैं और लोग अपनी पसंद से, यानी कि माता रानी को और क्या पसंद आता है उस हिसाब से भी जो फूल है वो लेकर के जाते हैं। जैसे कि पहले दिन माता को क्या चढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा लोग पूछते हैं और उस श्रद्धा अनुसार माता रानी के लिए अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग जो मालाएं हैं, अलग अलग जो फूल है वो लेकर के जाते हैं। तो चलिए हम आज मार्केट में देखते हैं कि कौन कौन से फूल आए हुए हैं और माता रानी के लिए लोग सबसे ज़्यादा कौन से फूल लेकर के जाते हैं। बिल्कुल वैष्णवी, मैं भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ ये फूलों के पूरे डिज़ाइन और अलग अलग रंग के फूल देखने में। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गेंदे के फूल है, किसी भी दुकान पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गेंदे के फूल नज़र आते हैं और कई दुकान पर गेंदे के फूल की जो मालाएं हैं वो दिखाई देती है और लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड ऐसा लगता है कि गेंदे के फूल को लेकर के होती है और गेंदे के फूल की मालाएं जो है वो लोग लेकर के जाते हैं। और गेंदे के फूल की जो मालाएं हैं उनमें भी कई तरह की जो डिज़ाइंस है वो आती है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि गुलाब का फूल, इसके साथ ही ये जो आम का पत्ता या फिर अशोक पत्र हम क्या देखते हैं और जो फूलों की मालाएं हैं उसमें लगाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे गुलाब का फूल भी नज़र आ रखा है और अलग अलग जो रंग के फूल है उससे इस माला को सजाया गया है। इसके साथ ही प्लेन जो गेंदे के फूल की मालाएं हैं वो भी आती है और आर्टिफिशियल मालाओं का तो ट्रेंड है ही, लेकिन मैं आपको बता रखी हूँ ये ओरिजिनल माला है। यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे जो फूल है वो दिखाई दे रहे हैं। गुलाब के फूल भी माता रानी को चढ़ाने के लिए लोग लेकर के जाते हैं। इसके साथ ही कमल के फूल स्कंद माता, इसके साथ ही महागौरी को भी चढ़ाने के लिए लेकर के जाते हैं। और ये देखिए तरह तरह की जो मालाएं हैं वो नवरात्रि के अवसर पर बनती है और अलग अलग जो मालाएं हैं वो इस दुकान पर नज़र आ रही है। जो ट्रेंड है मालाओं का वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि माता रानी के लिए लोग अलग अलग जो मालाएं हैं वो लेकर के जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मालाएं हैं वो अलग डिज़ाइंस की नज़र आ रही है। इसके साथ ही दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये बड़ी मूर्तियों के लिए, बड़ी प्रतिमाओं के लिए मालाएं हैं। इसके साथ ही छोटी प्रतिमाओं के लिए भी जो अलग मालाएं हैं वो बनाई जाती है। जैसे ये छोटी जो मालाएं आप देख रहे हैं वाइट फूलों की, सफ़ेद फूलों की, ये महागौरी को भी अर्पित की जाती है। इसके साथ ही जो मालाएं हैं छोटी मूर्तियों के लिए हैं कि जो छोटी प्रतिमाएं हैं वो जो मालाएं हैं उन्हें चढ़ाया जा सकता है। गुलाब के जो फूल है वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं नवरात्रि के अवसर पर। तो चलिए आप जो दुकानदार हैं हम उनसे जान लेते हैं, व्यापारी है उनसे जान लेते हैं कि कौन सी मालाओं का ट्रेंड है, कौन सी जो मालाएं हैं वो सबसे ज़्यादा चढ़ाई जाती है माता को। नवरात्रि में हम ज़्यादातर अपनी गुलाब की जो मालाएं वगैरह होती हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। क्या माता जी को गुलाब के फूल और अपने जासुन के फूल प्रिय होते हैं, तो ये वाली फूलों की मालाएं ज़्यादातर चलती हैं। बाकी बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के लिए आप अपनी झांकी बैठती हैं पूरे भोपाल क्षेत्र में, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मालाएं चलती हैं। कमल के फूल लगी माला भी आती हैं, गुलाब के फूल लगी भी आती हैं, बाकी और अलग अलग वैरायटीज़ की माला बनती है। नींबू की माला भी लोग लेके जाते हैं सप्तमी अष्टमी के दिन ज़्यादातर। तो ऐसी ऐसी प्रकार की नई नई प्रकार की मालाएं चलती रहती हैं। सबसे ज़्यादा कस्टमर्स की डिमांड क्या होती है, क्योंकि लगातार हम जो दुकानें देख रहे हैं उसमें यही दिखता है कि गेंदे के फूल की जो मालाएं हैं सबसे ज़्यादा दुकानों पर दिखाई देती है। तो क्या सबसे ज़्यादा डिमांड गेंदे के फूलों की होती है? जी मैम, सबसे ज़्यादा डिमांड गेंदे के फूलों की इसलिए होती है, क्या गेंदे के फूलों जो रहते हैं अच्छी क्वालिटी में आते हैं थोड़े से, और वो अच्छी भव्य भव्य जो मालाएं बनती हैं, मोटी मालाएं जो बनती हैं मूर्तियों के लिए, स्वागत के लिए जो माता जी के आजकल मोटी मोटी मालाएं चलती हैं, तो उसमें ज़्यादातर गेंदे का यूज़ होता है। नवरात्रि को लेकर आप क्या खास तैयारी करते हैं? जैसे कि नवरात्रि के अवसर पर लोग तोरण भी चढ़ाते हैं, तोरण जो है वो अपने दरवाजे पर लगाते हैं। इसके साथ ही बड़ी प्रतिमाओं के लिए लोग कस्टमाइज्ड जो मालाएं हैं वो भी बनवाते हैं। तो क्या डिमांड्स आपके पास में आती है, उनको कैसी मालाएं चाहिए रहती है? इसके साथ ही आर्टिफिशियल का ट्रेंड ज़्यादा है या फिर जो असली फूल है उनका? ज़्यादातर जो भगवान की पूजा में जो माला फूल वगैरह यूज़ होते हैं, भगवान की अपने तोरण लगाते हैं लोग घर पे, तो पूजा के लिए ज़्यादातर अपने रियल फूलों का जो काम रहता है थोड़ा ज़्यादा रहता है।
बाकी फिर डेकोरेशन के काम होते हैं और झांकियों में अपने होते हैं, उसमें थोड़ा आर्टिफिशियल का अपना काम ज़्यादा रहता है कि वो डेकोरेशन के लिए 10 दिन चलता है वो वाला काम, असली फूल चल नहीं पाता है, तो उसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल काम ज़्यादा रहता है अपना। बाकी मालाएं अपनी सही प्रकार की पूजा के लिए वाइट फूलों की, गेंदे के फूलों की माला ज़्यादातर चलती हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने कमल के फूल भी रखे हैं। तो कमल के फूल अक्सर देखने को नहीं मिलते, लेकिन जब कोई भी त्योहार होता है, जैसे दिवाली आने वाली है, तो कमल के फूल देखने को मिलते हैं क्योंकि लक्ष्मी माँ को वो चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही अब नवरात्रि में ये जो फूल है वो दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कमल के फूल भी लोग लेकर के जाते हैं नवरात्रि के अवसर पर? नवरात्रि में दुर्गा जी को कमल का फूल भी प्रिय होता है, माता जी हैं अपनी, तो उनके लिए ज़्यादातर लाल वाले जो अपने कमल होते हैं तो ये वाले थोड़े से उनको ज़्यादा चलते हैं, इसलिए ज़्यादातर मार्केट में आपको कमल ज़्यादा मिलेगा। गेंदे के साथ में कमल की मालाएं भी बनी बनी आपको ज़्यादातर मिलेंगी। और इस बार रेट्स की बात करें तो फूलों के रेट कैसे हैं? पिछली बार से ज़्यादा है या फिर कोई कमी नज़र आई है? पिछली बार से ज़्यादा तो नहीं है इस बार रेट, थोड़े से मीडियम रेट ही है। क्या मार्केट में इस बार थोड़ा सा गेंदा जो स्थिति रहती है तो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, खेत से ज़्यादातर लोग लाते हैं, तो इसके कारण गेंदे का रेट जो है वो टाइट है, थोड़ा सा हल्का वाला रेट है उसका। तो देखिए जिस तरीके से फूलों की दुकानों पर रेट्स है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो असली फूल हैं उनकी बिक्री सबसे ज़्यादा होती है और लोग माँ को जो ओरिजिनल फूल है वो चढ़ाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही हम आगे जाएंगे तो देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल मालाएं हैं वो भी नज़र आ रही है और मेरे साथ में यहाँ पर मेरी सहयोगी यशा भी है, तो वो आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल में कौन कौन सी माला है, इसके साथ ही किसका ट्रेंड सबसे ज़्यादा है, कौन सी जो माला है सबसे ज़्यादा बिकती है। बिल्कुल वैष्णवी, ये बात सही है कि असली फूल तो बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल फूल की भी बहुत डिमांड है। ये मालाएं, ये बड़ी बड़ी मालाएं यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगी मालाएं, अलग अलग कलर्स में है यहाँ पर मालाएं, और ये बड़ी मूर्तियों को मालाएं यहाँ पे चढ़ाई जाती है। यहाँ पे छोटी मूर्तियों के लिए भी माला है, जैसे कि ये मैं पीली वाली यहाँ पे देख सकती हूँ, बिल्कुल ये छोटी वाली मूर्ति के लिए भी ये मालाएं हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग डिज़ाइंस की माला है, बिल्कुल सफ़ेद, ये यहाँ पे ये गुलाबी रंग, और ये बीच में ये हरे रंग के यहाँ पे पत्ते भी हैं, डिज़ाइन है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ कि यहाँ पे मुझे गुलाब दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे ये येलो कलर का फूल भी दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये भैया ये देखिए एक माला दिखा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर सजाई हुई माला है और ये बनी हुई माला है। बड़ी मूर्तियों को ये मालाएं चढ़ाई जाती है और इसमें ये कमल के फूल भी है, ये मालाओं में बिल्कुल बीचों बीच लगा रखे हैं। और यहाँ पे ये पत्ते भी लगाए हुए हैं माला में, गेंदे के फूल भी है यहाँ पर, और बहुत ही बड़ी मूर्ति के लिए ये मालाएं बनाई गई है। भैया यहाँ पे कैसी डिमांड है? लोगों को आर्टिफिशियल माला ज़्यादा पसंद है या लोग असली फूलों की माला बनवाना चाहते हैं? काली जी के हिसाब से जो काली माता होती है उनके लिए नींबू की माला ज़्यादा चलती है, और देवी जी के लिए जासुन का फूल आता है, गुलहल का फूल रहता है, लाल फूल रहता है, वो ज़्यादा चलता है। और डिमांड के ऊपर है, जैसे कस्टमर की डिमांड जो आती है। बड़ी मूर्तियों में ज़्यादातर बड़ी मालाएँ चढ़ती हैं और बस यही है। और कमल की फूल की माला भी, ये अभी ये न्यू वैरायटी इस बार कमल आए, वाइट कमल, रेड कमल, ज़्यादातर यही चलता है। इस बार ज़्यादा डिमांड, मतलब लोग आके क्या आपसे मांग रहे हैं, ज़्यादा आर्टिफिशियल या असली फूलों की माला? देखिए माता रानी तो 9 दिन विराजमान होती हैं, तो 9 दिन के लिए ज़्यादातर जो कस्टमर है उनकी डिमांड ओरिजिनल ही फूल रहती है। और ओरिजिनल फूल ऐसा है कि माता रानी को सबसे ज़्यादा जासुन का फूल पसंद है, गुलहल का फूल पसंद है, नींबू, और काली जी हैं, इस बार काली जी ज़्यादा बैठी हैं तो उनके लिए नींबू की माला ज़्यादा चल रही है। नींबू की माला हो गई, और कमल की माला की ज़्यादा डिमांड आ रही, कमल प्लस गेंदा, यही माला। कैसे रेट है यहाँ पर भैया? जैसे बड़ी मालाओं के रेट अलग होंगे, छोटी मालाओं के रेट अलग होंगे, तो क्या ज़्यादा डिफरेंस है? ये देखिए माला का रेट तो 50 रुपये से स्टार्ट है, 50 रुपये से लेके 5000 रुपये तक की बड़ी सी बड़ी माला है। और मीडियम रेंज में जाएंगे तो 3000, 3500, 2500 के रेंज में माला है माता रानी के लिए। अच्छा भैया, एक और सवाल है मेरा कि लोग यहाँ पे ये खुले फूल ले जाना ज़्यादा पसंद करते हैं या माला बनवा कर, वो बनवाते हैं, या ये बनी बनाई जो रेडीमेड मालाएं हैं वो लेकर जाते हैं? रेडीमेड माला बनी हुई ले जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आज के समय में टाइम किसी के पास नहीं है, और फूल बरसाने के लिए, पुष्पांजलि के लिए फूल खुले ले जाते हैं।
आपने फूलों की माला देखी, असली फूल से बनी हुई माला थी। यहाँ पर बहुत सारी मालाएं मैं देख सकती हूँ, बड़ी मूर्ति के लिए, छोटी मूर्ति के लिए, बहुत सारे डिज़ाइंस की माला है। और हाँ, यहाँ पर अलग अलग मालाएं मतलब बल्क में भी बन रही है। गेंदे के फूल की माला, और सबसे ज़्यादा महत्व तो गेंदे के फूल का होता है माता जी को माला पहनाने में। ये यहाँ पे ये बड़ी मूर्ति के लिए ये माला है, बिल्कुल। यहाँ पे ये रोज़ है, गुलाब बने हुए हैं। यहाँ पे ये पिंक कलर की है, बहुत सारे रंग भी हैं इन मालाओं के, आर्टिफिशियल मालाएं हैं सारी। ये यहाँ पे, और इसमें बहुत ज़्यादा बिखरे हुए फूल हैं, बड़े साइज़ के फूल हैं। ये यहाँ पे ये रुद्राक्ष भी है, बहुत सुंदर सी माला है ये रुद्राक्ष की। और यहाँ पे ये वाली मालाएं भी है बड़ी मूर्ति के लिए, या तो ये मीडियम वाली जो साइज़ की मूर्ति रहती है उनके ऊपर भी ये चढ़ाई जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे ये छोटी माला जिसमें ये मोती लगे हुए हैं, ये वाली माला भी है यहाँ पर। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये गुलाब भी दिख रहे हैं, गुलाब के फूल यहाँ पर है जो माता को अर्पित कर सकते हैं फूलों में। बिल्कुल इनकी पंखुड़ियाँ माता जी को अर्पित कर सकते हैं। और बहुत सारे ये जो फूल है माता को चढ़ाते हैं, पूजा करने में काम आते हैं। और यहाँ पर मुझे अंदर ही यहाँ पे मालाएं बना रहे हैं भैया, बहुत सारी मालाएं यहाँ पर है, गेंदे के फूलों की यहाँ पे माला बन रही है। ये यहाँ पर गुलाब के फूल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है माला बनाने में। ये सफ़ेद फूल भी मैं देख सकती हूँ कि भैया यहाँ पे माला बना रहे हैं। बिल्कुल यशा, बहुत ही खूबसूरत जो मालाएं हैं वो नज़र आ रही है। आर्टिफिशियल माला तो हम देख ही रहे हैं, इसके साथ ही बहुत सुंदर सुंदर सी जो मालाएं हैं वो यहाँ पर तैयार भी की जा रही है, बल्क में मालाएं तैयार की जा रही है। गेंदे के फूल की जो मालाएं हैं वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि गेंदे के फूल सबसे ज़्यादा दिखाई दे रखे हैं। लोगों की जो डिमांड होती है वो गेंदे के फूल को लेकर रहती है, क्योंकि गेंदे के फूल सबसे ज़्यादा जो है वो चढ़ाए जाते हैं। और कई कलर्स के ये आते हैं, जैसे कि ये आप ऑरेंज कलर देख सकते हैं, इसके साथ ही येलो कलर के जो फूल है वो आपको दिखाई देंगे। तो कस्टमाइज्ड जो माला है वो यहाँ पर बनती है और कई जगहों पर बनाई जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो झांकियाँ भोपाल में आती है उनके लिए कस्टमाइज्ड माला तैयार की जाती है ताकि माता रानी को चढ़ाया जा सके, उन्हें जो मालाएं हैं वो पहनाई जा सके। आर्टिफिशियल मालाओं का तो ट्रेंड है ही, इसके साथ ही कई सारी जो मालाएं हैं उनका भी ट्रेंड है। जो ओरिजिनल जो फूलों की मालाएं बनती है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आती है और माता रानी को भी वो ओरिजिनल जो मालाएं हैं वो चढ़ाई जाती है। तो ये तो आप मालाएं देख रहे हैं, इसके साथ ही और क्या क्या चीज़ें आती हैं मालाओं के साथ में और क्या क्या फूलों से बनाया जाता है, आइए आपको और भी जगह पर चलते हैं और बताते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने पहले वाली दुकान में देखा कि वहाँ पे बहुत तरह के फूल थे, भैया वहाँ पे माला बना रहे थे, बल्क में मालाएं भी बन रही थी। अब हम 10 नंबर की दुकान पे हैं, यहाँ पे बहुत सारे फूलों की मालाएं बहुत सारी फूलों की दुकान में देख सकती हूँ। यहाँ पे मालाएं बन रही है, एकदम ताज़े ताज़े यहाँ पे फूल हैं और बहुत सारी यहाँ पे मालाएं भी बन रही है। बिल्कुल यशा, बहुत सारे जो फूल है वो यहाँ पर दिखाई दे रखे हैं और तमाम जो मालाएं हैं वो बनाई जा रही है। गेंदे के फूल तो हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग जो मालाएं हैं वो दिखाई दे रखी है अलग अलग दुकानों पर। 10 नंबर मार्केट में जो पूरा फूलों की दुकानें हैं वो सजती है। और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये गुलाब के फूल की आप माला देख सकते हैं कि इस तरह की जो मालाएं हैं, हेवी जो मालाएं हैं वो लोग लेकर के जाते हैं। गेंदे के फूल की माला जो है वो लेकर जाते हैं और अलग अलग जो फूल हैं उनकी मालाएं लोग लेकर के जाते हैं। और आगे आप देखेंगे कि कई दुकानें हैं जहाँ से लोग यहाँ पर फूल लेकर के जाते हैं, मालाओं माता के लिए जो तमाम मालाएं हैं वो लेकर के जाते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि भैया यहाँ पर लगातार जो मालाएं हैं वो भी बनाते जा रहे हैं और माला अलग अलग डिज़ाइंस की है। यहाँ आप देखेंगे गुलाब के फूल के साथ में जो सफ़ेद कलर के अलग फूल है, माला को सजाने के लिए उन फूलों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जानते हैं कि सबसे ज़्यादा डिमांड किन मालाओं की आती है। भैया सबसे ज़्यादा डिमांड कस्टमर्स क्या रहती है? ये अच्छी वाली मालाओं की डिमांड रहती है, देवी जी पे अच्छी माला ज़्यादा चढ़ती हैं। ये वाली मालाओं की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। रजनीगंधा गुलाब की हो गई, पेटल्स की हो गई,
कमल की हो गई, लोटस की माला जाती है, कनेर की आती है, कोलकाता से जो फूल आता है हमारे पास उसकी आती है। सब प्रकार के फूल, मतलब गुलाब के ज़्यादा पैटर्न अच्छी वाली माला का जाता है। सबसे ज्यादा दुकानों पर हमें गेंदे के फूल देखने को मिलते हैं, तो क्या नवरात्रि में गेंदे के फूल सबसे ज्यादा चलते हैं या फिर जो अलग भारी मालाएं रहती है वो चलती है? मैम भारी माला ज़्यादा चलती है, गेंदा तो नॉर्मल है, 12 महीने मिलता है। ये फूलों की ज़्यादा डिमांड रहती है। ये रजनीगंधा गुलाब की हो गई, कनेर की हो गई, अलग अलग प्रकार की कमल की माला हो गई, अलग अलग मखाने की माला भी बना के देते हैं हम। नींबू की माला भी जाती है हमारी। मालाओं के साथ साथ आप और क्या क्या नवरात्रि के अवसर पर बनाते हैं? जैसे कि झांकियों को भी मालाओं से सजाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। और क्या क्या नवरात्रि के अवसर पर फूलों से बनता है? नवरात्रि में सबसे ज़्यादा झांकियाँ सजी जाती है, झांकी भी सजाते हैं। आर्टिफिशियल से भी होता है काम, ओरिजिनल आर्टिफिशियल का ज़्यादा काम होता है झांकियों में तो वैसे। अच्छा भैया, मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि यहाँ पे जो लोग आते हैं फूल खरीदने, ये रेडीमेड माला लेकर जाते हैं या बनी बनाई माला लेकर जाते हैं? बहुत सारे तो अपने फोटो लेके आते हैं, वो दिखाते हैं, इसके बाद बनाते हैं ऑर्डर पे। भैया मैं चाहूंगी कि एक बार और आप इस माला को उठा करके बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी हेवी जो माला है वो दिखाई दे रही है और माता रानी के लिए लोग इस माला को लेकर के जाते हैं और झांकियों में जो बड़ी प्रतिमाएं होती है उन्हें ये माला उन प्रतिमाओं को ये माला चढ़ाई जाती है, माता रानी को ये माला चढ़ाई जाती है। और अगर इनके रेट की बात करें तो ये जो कनेर लगी है ना इसमें पिंक कलर की, ये कोलकाता से आता है फूल। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से फूल आते हैं? ये मैम कोलकाता से आता है, इसलिए वहीं से आता है और यहाँ मिलता है। यहाँ मिलता ही नहीं है फूल ये वाला कनेर वाला, बाकी ये कोलकाता से आता है। और मालाओं की बात करें तो रेट कैसे हैं? जैसे गेंदे की जो मालाएं हैं उनके रेट क्या, और जो भारी माला आप बता रखे हैं उनके रेट्स क्या रहते हैं आमतौर पर? अलग अलग रेट पे से 500 की भी, 1000 की भी है, अलग अलग रेट की है। तो अलग अलग जो रेट्स है वो है मालाओं के। और ये जो मालाएं हैं वो यहाँ पर बनाई जाती है, तैयार किया जाता है। इसके साथ ही आप मालाओं के साथ में देखेंगे कि जो पत्ते हैं वो भी लगाए जाते हैं ताकि जो माला है वो सज सके। इसके साथ ही तोरण जो बनाए जाते हैं नवरात्रि के अवसर पर, यशा तोरण का इस्तेमाल किया जाता है। तोरण दरवाज़ों पर लगाए जाते हैं और उसे एक तरीके से शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है और शुभ कार्यों में तोरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर एक फेस्टिवल में जो है वो तोरण लगाए जाते हैं। यहाँ से आप लाइन से देखेंगे तो तमाम जो मालाएं हैं, अलग अलग जो मालाएं हैं वो दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो बुके हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माता रानी का जो सेट है वो इन मालाओं से सजाया जाता है, इन फूलों से सजाया जाता है। जो अलग अलग फूल होते हैं वो झांकियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आपकी बहुत सुंदर सुंदर से जो फूल है वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गुलाब के फूल जो कि अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग रंगों के भी आते हैं। तो सफ़ेद फूल, इसके साथ ही गुलाब के फूल, इनसे जो स्टेज है, झांकी है माता रानी की, वो सजाई जाती है। और 9 दिनों के भीतर जो अलग अलग बैकग्राउंड है झांकी को दिया जाता है, माता रानी के सेट को भी ये बैकग्राउंड दिया जाता है। और ये जो फूल है वो यहाँ पर लगते हैं। भैया सबसे ज़्यादा डिमांड किन फूलों की रहती है, कौन से बुके की रहती है? आर्किड की बुके, आर्किड, लिली हुई, अपना सनफ्लावर हुआ। इन आपके यहाँ पर कहाँ कहाँ से फूल आते हैं? अपने यहाँ से, बाहर से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, पूना से भी आते हैं और फोली हाउस से भी आते हैं और मंडी से भी आते हैं। अच्छा भैया, यहाँ पे बुके की डिमांड ज़्यादा है या फूलों की माला लोग ज़्यादा बनवाते हैं? तो एक्चुअली माला की ज़्यादा डिमांड है। और ये जो बुके हैं ये ऑर्डर पर बनते हैं या आप पहले से बना के रखते हैं ताकि लोग ले जाएं? ऑर्डर पे भी बना के रखते हैं और एक्चुअली हमारे दुकान के लिए, शॉप के लिए भी बना के रखते हैं। तो इनको कैसे सजाया जाता है माता की झांकी में? झांकी में आप इनका पट्टा देके, पट्टा बनता है और माला से सजता है, बहुत अलग ही प्रकार से सजता है उनके लिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना यहाँ पर कि ये बहुत सारे यहाँ पे बुके तैयार हैं। यहाँ पे डिमांड पे, ऑर्डर पे भी ये बुके तैयार किए जाते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे ये जो बुके हैं माता जी की जो झांकी है उसको भी सजाने के लिए बहुत काम आते हैं। इसको, झांकियों को और आकर्षक ये फूल बनाने का काम करते हैं। बिल्कुल यशा, और भी तमाम जो फूल है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रखे हैं। और मैं कहूँगी कि इधर भी देखा जाए कि जो अलग अलग कलर्स के फूल है वो यहाँ पर
काफ़ी दिखाई दे रखे हैं। और जैसा कि कमल के फूल माता को प्रिय है और कमल के फूल माता को चढ़ाए जाते हैं, तो नवरात्रि के अवसर पर भी ध्यान रखा जाता है और माता को हर रोज़ कमल का फूल चढ़ाया जाता है। स्कंद माता को चढ़ाया जाता है। महागौरी को श्वेत रंग का जो फूल है वो चढ़ाया जाता है, यानी कि सफ़ेद फूल जो है वो माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। तो इस अवसर पर लोग सफ़ेद फूल ज़्यादा लेकर के जाते हैं और गेंदे की जो मालाएं हैं वो भी सबसे ज़्यादा बिकती है। और ये जो फूल आप देखेंगे ये तो कमल के फूल है, इसके साथ ही जो दूसरे फूल है आप देखेंगे कि ये जो फूल है ये डेकोरेशन में सबसे ज़्यादा काम आते हैं और इनसे जो माता की झांकियाँ हैं वो सजती है। और इसके साथ ही जो नींबू की मालाएं हैं वो भी इस अवसर पर बनाई जाती है। ये आप 10 नंबर मार्केट पर देख रहे हैं और तमाम जो मालाएं हैं वो यहाँ पर सजाई जाती है। तो ये देखिए 10 नंबर मार्केट पर आपने देखा अलग अलग जो फूल है वो दिखाई दे रहे हैं, मालाएं लोग लेकर के जा रहे हैं। नींबू की जो मालाएं हैं वो भी इस अवसर पर चढ़ाई जाती है। इसके साथ ही माता का श्रृंगार किया जाता है। आर्टिफिशियल मालाओं से भी माता का श्रृंगार किया जाता है और जो ओरिजिनल फूल होते हैं उससे भी माता रानी का श्रृंगार किया जाता है। जो मालाएं हैं वो माता को चढ़ाई जाती है। इसके साथ ही यशा झांकियाँ भी जो ओरिजिनल फूल है उनसे सजाई जाती है। बिल्कुल वैष्णवी, यहाँ पर मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे खुले फूल भी बिकते हैं जो माता को ऐसे पूजा के दौरान चढ़ाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे माला तो बनी रही है लेकिन यहाँ पे खुले फूल भी बिक रहे हैं। बिल्कुल, खुले फूल भी लोग लेकर के जाते हैं। गुलाब के फूल सबसे ज़्यादा नवरात्रि में बिकते हैं और गेंदे की मालाएं, जैसा कि दुकानदार व्यापारी जो भी थे उन्होंने बताया कि जो गेंदे की मालाएं होती है उसकी बिक्री कम होती है। जो भारी मालाएं हैं वो लोग लेकर के जाते हैं और माता रानी को चढ़ाते, तोरण भी लेकर जाते हैं। इसके साथ ही काली माँ को नींबू की माला चढ़ती है तो वो भी अलग अलग दुकानों पर नवरात्रि के अवसर पर बनाई जाती है और लोग लेकर के जाते हैं। तो अलग अलग जो डिमांड्स हैं वो लोगों की नवरात्रि के अवसर पर रहती है। नमस्कार। नमस्कार।